कई बार जीवन में ऐसा होता है कि हम सोचते हैं, भला मेरा पड़ोसी मुझे क्या नुकसान पहुंचाएगा। वो तो रोज मुस्कुराता है, मेरी तारीफ करता है, मदद भी करता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर मुस्कुराता चेहरा ईमानदार नहीं होता। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो मुस्कान के पीछे ईर्ष्या, तुलना और आत्मिक नकारात्मकता छिपाए होते हैं। और यही ईर्ष्या एक अदृश्य जाल है जो धीरे धीरे आपके घर के वातावरण, आपकी शांति और आपके भाग्य को निगलने लगती है। बाइबल में लिखा है, ईर्ष्या हड्डियों को सड़ा देती है। नीतिवचन 14:30। इसका अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति आपके आशीष को देखकर जलता है तो उसकी आत्मा में एक नकारात्मक शक्ति उत्पन्न होती है जो सिर्फ उसी को नहीं बल्कि उसके आसपास के वातावरण को भी दूषित करती है। अगर वह व्यक्ति बार बार आपके घर आता है, बैठता है, आपके परिवार की बातों में शामिल होता है, तो उसकी ईर्ष्या की ऊर्जा आपके घर की आत्मिक दीवारों को कमजोर करने लगती है। ईर्ष्या की यह शक्ति अदृश्य होती है। आप इसे देख नहीं सकते, पर महसूस जरूर कर सकते हैं। जब अचानक घर में तनाव बढ़ जाता है, जब छोटी छोटी बातें बड़ी लड़ाइयों में बदल जाती हैं, जब शांति की जगह अस्थिरता आ जाती है और जब आशीषें धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। यह सब उस आत्मिक प्रवेश का परिणाम होता है जो आपने अनजाने में किसी और के माध्यम से अपने घर में आने दिया। परमेश्वर चाहता है कि हम सब प्रेम करें, लेकिन वह यह भी चाहता है कि हम सतर्क रहें। यशायाह 32:18 कहता है, मेरा प्रजा शांतिपूर्ण निवास करेगी और उसके घरों में भरोसे का ठिकाना होगा। यह तब संभव है जब हम डिसर्नमेंट, आत्मिक समझ का प्रयोग करें, यह जानने के लिए कि कौन सा व्यक्ति हमारे जीवन में शांति लाने के लिए आया है और कौन हमारी शांति छीनने के लिए। कई बार पड़ोसी या करीबी रिश्तेदार यह सोचते हैं कि जो आपके पास है वो उन्हें भी मिलना चाहिए। वे आपकी तरक्की देखकर अंदर ही अंदर जलते हैं और यह जलन ही शैतान का एक दरवाजा बन जाती है, क्योंकि शैतान हमेशा वहीं प्रवेश करता है जहां तुलना, ईर्ष्या और अभिमान मौजूद होता है। शुरुआत में यह मामूली लगता है, जैसे किसी का घर आना, बातें करना, आपकी चीजों को देखना, तारीफ या आलोचना करना। लेकिन आत्मिक संसार में यह मामूली नहीं होता। जब कोई व्यक्ति नकारात्मक दृष्टि, ईविल आई के साथ आपके घर में प्रवेश करता है तो उसका आत्मिक प्रभाव उस स्थान पर छाप छोड़ देता है। इसलिए बाइबल कहती है, सब बातों की रखवाली से बढ़कर अपने हृदय की रखवाली कर, क्योंकि जीवन का सोता उसी में से निकलता है। नीतिवचन 4:23। अब सोचिए, अगर हृदय की रखवाली जरूरी है तो घर की रखवाली कितनी ज्यादा जरूरी होगी, क्योंकि घर ही तो आत्मा का बाहरी प्रतिबिंब है। ईर्ष्या सिर्फ भौतिक नहीं होती, यह आत्मिक ऊर्जा है जो शैतान को आपके जीवन में वैध अधिकार देती है। जब कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति आपके घर में बैठता है, आपके बच्चों की हंसी देखता है, आपके काम की तारीफ करता है पर भीतर से जलता है, तो उसकी नकारात्मकता एक छाया की तरह आपके वातावरण में फैल जाती है। आपको अचानक थकान, भ्रम या बेचैनी महसूस होने लगती है। यह केवल मानसिक नहीं, आत्मिक हमला होता है। ईर्ष्या के खतरे से बचने का पहला कदम है डिसर्नमेंट, यानी आत्मिक पहचान। हर किसी को अपने घर में आने की अनुमति न दें। हर मुस्कुराहट के पीछे की आत्मा को परखें और हर आगंतुक के जाने के बाद प्रार्थना करें, प्रभु, यदि कोई नकारात्मक आत्मा इस घर में आई हो तो यीशु के नाम में चली जाए। याद रखिए, परमेश्वर ने आपको एक पवित्र स्थान दिया है। घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, बल्कि उस आत्मा से बनता है जो उसमें निवास करती है। अगर आप अपने घर की आत्मिक पवित्रता खो देंगे तो भौतिक सुरक्षा भी व्यर्थ हो जाएगी। कई बार लोग कहते हैं, भाई ऐसा सोचो मत, सब ठीक है। लेकिन बाइबल कहती है, चालाकी के साथ चलो क्योंकि दिन बुरे हैं। इफिसियों 5:15-16। इसका अर्थ है कि सतर्क रहना कोई भय नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता है। इसलिए अगली बार जब कोई पड़ोसी, रिश्तेदार या मित्र आपके घर आए तो सिर्फ उसके शब्द न सुने, उसकी आत्मा को परखें। क्या वह शांति लाता है या बेचैनी?
क्या उसके जाने के बाद घर का वातावरण हल्का लगता है या भारी? यही डिसर्नमेंट है जो आपको आत्मिक रूप से सुरक्षित रखती है। अब सवाल उठता है, क्या इसका मतलब है कि हमें सबसे दूरी बनानी चाहिए? नहीं, परमेश्वर प्रेम है। लेकिन वह कहता है, भेड़ों के वस्त्र में भेड़िए भी आते हैं। इसका अर्थ है कि हमें प्रेम करना है, लेकिन मूर्ख नहीं बनना है। ईर्ष्या से जुड़ा सबसे बड़ा भ्रम यह है कि यह केवल दूसरों को नुकसान पहुंचाती है। पर सच तो यह है कि ईर्ष्या पहले ईर्ष्यालु व्यक्ति को जलाती है और फिर उसके संपर्क में आने वालों को प्रभावित करती है। अगर आप डिसर्नमेंट के बिना किसी को अपने जीवन में खुला प्रवेश देंगे तो उसकी आग आपके आशीषों को भी जला सकती है। आत्मिक दुनिया में हर संबंध एक द्वार होता है। कुछ लोग आशीष लेकर आते हैं, कुछ श्राप। कुछ आपकी आत्मा को ऊंचा उठाते हैं, कुछ धीरे धीरे गिराते हैं। आपका काम है पहचानना कौन क्या लेकर आया है। प्रभु यीशु ने कहा, जो तुम्हारे घर में प्रवेश करता है, पहले कहो शांति इस घर पर हो। यदि वहां शांति का पुत्र है तो तुम्हारी शांति उस पर ठहरेगी। लूका 10:5-6। देखिए, यीशु ने भी कहा, हर किसी पर शांति नहीं ठहरती। इसका अर्थ है कि कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो शांति को ग्रहण नहीं कर पाती। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति आपके घर आता है, अंदर आने से पहले आप मन ही मन प्रार्थना करें, प्रभु इस घर में केवल वही आत्मा प्रवेश करे जो आपकी है। यह एक छोटा कदम है, लेकिन इसका आत्मिक प्रभाव बहुत बड़ा होता है। इससे आपका घर एक आत्मिक ढाल बन जाता है जहां नकारात्मकता की कोई शक्ति नहीं ठहर सकती। ईर्ष्या का अदृश्य खतरा हर युग में रहा है। कैन ने हाबिल से ईर्ष्या की और उसके जीवन को छीन लिया। यूसुफ के भाइयों ने ईर्ष्या में उसे गड्ढे में फेंक दिया। और शैतान ने स्वयं परमेश्वर की महिमा से ईर्ष्या की, इसलिए वह गिर गया। ईर्ष्या वही पहला बीज है जिससे पतन की फसल उगती है। इसलिए अगर आप अपनी आत्मा, अपने घर, अपने परिवार और अपने आशीषों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो डिसर्नमेंट को अपनाइए। हर किसी को अपने घर में मत आने दीजिए। और जब भी कोई आता है तो उसके जाने के बाद आत्मिक सफाई करें, प्रार्थना, वचन और उपासना के माध्यम से। याद रखिए, ईर्ष्या मौन होती है पर उसका असर बहुत गहरा होता है। वह धीरे धीरे आपकी आत्मा की दीवारों को कमजोर करती है। लेकिन अगर आपके घर में यीशु का नाम है तो कोई भी शक्ति आपकी शांति को छू नहीं सकती। प्रिय मित्र, सतर्क रहो, क्योंकि शैतान हमेशा उस दरवाजे से प्रवेश करता है जो खुला छोड़ दिया जाता है। अपने घर की आत्मिक रक्षा करो, प्रेम करो, लेकिन डिसर्नमेंट के साथ। और याद रखो, जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां शांति है, और जहां शांति है वहां शैतान नहीं टिक सकता। कभी आपने गौर किया है कि जब परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता है तो कुछ चेहरे मुस्कुराते हुए भी आपको देखकर असहज हो जाते हैं? वे कहते हैं, वाह कितना अच्छा कर रहे हो, लेकिन उनके भीतर कुछ और चलता रहता है। एक मौन असंतोष, एक अदृश्य आग जो धीरे धीरे जलने लगती है। यही आग है ईर्ष्या का आत्मिक बीज, जिससे शैतान आपके घर की दीवारों में दरारें डालने की कोशिश करता है। बाइबल में लिखा है, और जब उन्होंने देखा कि वह समृद्ध हो गया है तो फिलिस्तियों ने उस पर ईर्ष्या की। उत्पत्ति 26:14। यह पद यशाक के बारे में है। परमेश्वर ने उसे आशीष दी, उसकी फसल बढ़ाई और उसके कुएं जल से भर गए। लेकिन उसके पड़ोसी फिलिस्तीनी यह सहन नहीं कर पाए। उन्होंने उसके कुएं बंद कर दिए ताकि उसकी आशीष रुक जाए। सवाल है, क्या आज के ज़माने में भी लोग ऐसा करते हैं? हाँ, पर अब कुएं नहीं भरे जाते, बल्कि आपके घर की ऊर्जा, आपके रिश्तों और आपकी आत्मिक शांति को बंद करने की कोशिश की जाती है। क्यों? क्योंकि हर ईर्ष्यालु व्यक्ति को आपकी रोशनी से चुभन होती है। आपकी शांति उसे उसके भीतर की कमी का आईना दिखाती है। आपकी तरक्की उसे उसके ठहराव की याद दिलाती है।
और वह धीरे धीरे अपनी नकारात्मक सोच को आपके प्रति भेजना शुरू कर देता है। वह मुस्कुराते हुए भी आपके घर की ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेता है। और अगर आप डिसर्नमेंट के बिना उसे घर में आने देंगे तो वह आपके घर की आत्मिक गर्माहट को ठंडा कर देगा। कई लोग इस बात को मजाक समझते हैं। वे कहते हैं ईर्ष्या कोई भूत नहीं है, लेकिन आत्मिक संसार में ईर्ष्या एक आत्मा स्पिरिट के रूप में काम करती है, एक ऐसी अदृश्य शक्ति जो निगाहों, शब्दों और विचारों से संचालित होती है। यही कारण है कि जब किसी की नजर आपके घर पर पड़ती है तो आपको अचानक बेचैनी महसूस होती है। कभी कभी कोई चीज बार बार टूट जाती है, बच्चे अचानक चिड़चिड़े हो जाते हैं, पौधे सूखने लगते हैं और घर में एक अजीब भारीपन आ जाता है। यह सब मात्र संयोग नहीं है। यह आत्मिक चेतावनी है कि कोई आपकी शांति को छूने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल यह है, आप खुद को और अपने घर को कैसे सुरक्षित रखें? पहला कदम, आत्मिक दीवारें बनाइए। जैसे हम भौतिक दीवारें बनाते हैं सुरक्षा के लिए, वैसे ही आत्मिक दीवारें बनानी पड़ती हैं प्रार्थना, वचन और उपासना के द्वारा। हर सुबह कहिए, हे प्रभु, आज मैं अपने घर पर यीशु के लहू की छत्रछाया मांगता हूँ। कोई भी ईर्ष्यालु आत्मा, नकारात्मक ऊर्जा या दुष्ट विचार इस घर में प्रवेश न करे। दूसरा कदम, आत्मिक सफाई करें। अगर किसी के जाने के बाद आपको बेचैनी या भारीपन महसूस हो तो मोमबत्ती या दीपक जलाकर भजन 91 पढ़े। यह आत्मिक शुद्धिकरण करता है। फिर प्रार्थना करें, प्रभु इस घर को फिर से अपनी शांति से भर दे। तीसरा कदम, अपनी आशीषों का दिखावा न करें। हर चीज जो ईश्वर देता है वह सबके देखने के लिए नहीं होती। कभी कभी अपनी सफलता को छुपाना भी सुरक्षा होती है। यीशु ने कहा, जब तू दान करे तो तेरे बाएं हाथ को न मालूम हो कि तेरा दाहिना हाथ क्या करता है। मत्ती 6:3। क्योंकि जो गुप्त में किया जाता है वही आत्मिक रूप से सबसे शक्तिशाली होता है। याद रखिए, ईर्ष्यालु व्यक्ति हमेशा आपकी रोशनी की ओर आकर्षित होता है, लेकिन उसके भीतर अंधकार है। और अगर आप डिसर्नमेंट के बिना उसकी उपस्थिति को स्वीकार करेंगे तो वह अंधकार धीरे धीरे आपके वातावरण में घुल जाएगा। परमेश्वर चाहता है कि आप प्रेम करें, लेकिन सतर्क प्रेम। क्योंकि प्रेम का अर्थ यह नहीं कि आप अपनी आत्मा को हर किसी के लिए खुला छोड़ दें। आपका घर पवित्र है। यह वह स्थान है जहां परमेश्वर का नाम निवास करता है। अगर आप उसे असावधानी से किसी को सौंप देंगे तो आप खुद अपनी शांति खो देंगे। बाइबल कहती है, जहां ईर्ष्या और स्वार्थ है वहां गड़बड़ी और हर प्रकार का बुरा काम होता है। याकूब 3:16। अब यह समझिए, जब कोई व्यक्ति ईर्ष्या से भरा होता है तो वह अनजाने में अपने साथ अशांति लेकर आता है। वह हंसते हुए भी बेचैनी फैलाता है, वह तारीफ करते हुए भी आपकी आत्मा को कमजोर करता है। आपको लगता है कि बस बातों का असर है, लेकिन असल में यह आत्मिक विनिमय है, स्पिरिचुअल ट्रांसफर। इसलिए बाइबल कहती है, आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं या नहीं। 1 यूहन्ना 4:1। परखना यानी डिसर्नमेंट, यह आत्मिक GPS है जो बताता है कौन सही दिशा में है और कौन नहीं। अगर आपके भीतर परमेश्वर का आत्मा है तो वह आपको संकेत देगा, कभी बेचैनी के रूप में, कभी अजीब एहसास के रूप में, कि यह व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। उस पल को नजरअंदाज मत कीजिए। वह होली स्पिरिट का चेतावनी संकेत है। कई बार परमेश्वर हमें यह बताता है, लेकिन हम यह सोचकर अनदेखा कर देते हैं कि शायद मैं गलत सोच रहा हूं। नहीं, वह आपकी बुद्धि नहीं, आपकी आत्मा बोल रही होती है। और अगर आप उसकी सुनेंगे तो आप अपने घर को, अपने परिवार को और अपनी आत्मा को अनगिनत हमलों से बचा सकते हैं। याद रखिए, शैतान हमेशा ईर्ष्यालु दिलों का प्रयोग करता है। वह उनके माध्यम से प्रवेश करता है क्योंकि उसे पता है एक ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी शांति नहीं ढूंढता, वह उसे नष्ट करता है। इसलिए अपने जीवन में डिसर्नमेंट को हथियार बना लीजिए।
यह भय नहीं, यह सुरक्षा है। यह नफरत नहीं, यह बुद्धिमत्ता है। और अंत में अगर आपको कभी लगे कि कोई आपके घर की शांति को निगल रहा है, तो यह कहकर प्रार्थना करें, प्रभु यीशु, मैं इस घर को तेरे लहू से ढक देता हूं। कोई भी शक्ति, चाहे वह ईर्ष्या की हो या नकारात्मकता की, इस घर की सीमाओं को पार न कर सके। तेरी शांति यहाँ सदैव बनी रहे। प्रिय आत्मा, तुम्हारा घर केवल ईंट और दीवार नहीं है, यह परमेश्वर का निवास स्थान है। ईर्ष्या की आत्मा को पहचानो, क्योंकि वह हमेशा मुस्कुराहट के पीछे छिपकर आती है। लेकिन यदि तुम्हारे घर में यीशु की ज्योति है, तो कोई भी अंधकार टिक नहीं सकता। सतर्क रहो, प्रेम करो, और याद रखो, हर मुस्कुराहट स्वर्ग से नहीं आती, कुछ मुस्कुराहटें तुम्हारी शांति को छीनने आती हैं। पर अगर तुम्हारे द्वार पर यीशु का नाम लिखा है, तो कोई भी शक्ति तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर सकती। कभी आपने सोचा है, कुछ घरों में बिना कारण अशांति क्यों होती है? कभी कुछ न कुछ टूट जाता है, कभी पति पत्नी में झगड़ा, कभी बिना वजह आर्थिक रुकावट, कभी कोई आकर बस थोड़ी देर बैठता है और जाते ही माहौल भारी सा लगने लगता है। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? नहीं, यह आत्मिक संसार की एक सच्चाई है। हर घर के पास आत्मिक द्वार होते हैं। जैसे आपके घर में दरवाजे और खिड़कियां होती हैं, वैसे ही आत्मिक संसार में भी गेट्स, स्पिरिचुअल गेट्स होते हैं, जिनसे आशीषें आती हैं और कभी कभी अशुद्ध आत्माएं भी प्रवेश करती हैं। जब कोई व्यक्ति नकारात्मक भाव, ईर्ष्या या नफरत के साथ आपके घर में आता है, तो उसकी ऊर्जा आपके वातावरण को छूती है। अगर आपका घर आत्मिक रूप से सुरक्षित नहीं है, तो वह ऊर्जा वहीं टिक जाती है और धीरे धीरे आपकी शांति को निगलने लगती है। बाइबल में यह गहराई से बताया गया है, एक मनुष्य के शत्रु उसके अपने घराने के ही होंगे। मत्ती 10:36। यीशु ने यह इसलिए कहा क्योंकि शैतान अक्सर अजनबी के रूप में नहीं, बल्कि करीबी के रूप में आता है। वह जानता है कि आपके घर में कौन प्रवेश कर सकता है, कौन आपके दिल पर भरोसे से चलता है। वह उन्हीं के दिल में ईर्ष्या का बीज बोता है और धीरे धीरे आपके घर की आशीष पर असर डालना शुरू करता है। कभी आपने ध्यान दिया होगा, आप किसी व्यक्ति के आने के बाद अजीब सा भार महसूस करते हैं, कभी नींद उड़ जाती है, कभी मन भारी लगता है। यही वह क्षण होता है जब आत्मिक द्वार खुल जाता है। आपको महसूस नहीं होता, पर आपके घर की आत्मा उस समय एक एनर्जी एक्सचेंज कर रही होती है। परमेश्वर चाहता है कि आप विवेक, डिसर्नमेंट से जिएं, क्योंकि डिसर्नमेंट ही वह आंख है जिससे आप देख सकते हैं कौन आपके घर में प्रकाश लेकर आ रहा है और कौन अंधकार। अपने घर के आत्मिक द्वार कैसे बंद रखें? एक प्रार्थना की ढाल बनाइए। हर दिन अपने घर के हर कमरे में एक छोटी सी प्रार्थना करें। कहें, प्रभु यीशु, यह घर तेरे नाम से पवित्र है। कोई भी आत्मा जो तेरे नाम को नहीं मानती, इस घर की सीमा पार न करे। 2 वचन का तेल लगाइए। बाइबल में तेल पवित्रता और अभिषेक का प्रतीक है। अपने घर के दरवाजे पर हल्का तेल लगाकर यह कहें, यह द्वार अब केवल आशीषों के लिए खुला रहेगा। 3 आत्मिक बोझ को पहचानिए। अगर कभी घर में भारीपन लगे, भजन 91 और इफिसियों 6 का वचन जोर से पढ़े। वचन की ध्वनि हर आत्मिक गंदगी को बाहर निकाल देती है। 4 ईर्ष्या से, प्रेम से नहीं, दूरी से निपटें। प्रेम का मतलब यह नहीं कि आप हर आत्मा को अपने घर में बुला लें। प्रेम के साथ विवेक होना आवश्यक है। यही कारण है कि यीशु ने कहा, भेड़ों के वस्त्र में आने वाले भेड़िए से सावधान रहो। मत्ती 7:15। आप हर किसी को अपने घर का द्वार नहीं दे सकते, क्योंकि आपका घर मंदिर है, बाजार नहीं। जहां परमेश्वर का नाम निवास करता है, वहां हर आत्मा को आने की अनुमति नहीं दी जा सकती। आत्मिक रहस्य जब ईर्ष्या शब्दों से नहीं, दृष्टि से चलती है। बाइबल में एक गहरा आत्मिक नियम है, दीपक आंख है। मत्ती 6:22। इसका अर्थ यह है कि आंखें सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, वे आत्मिक संसार का दरवाजा भी हैं।
इसलिए जब कोई व्यक्ति आपको ईर्ष्या भरी नजर से देखता है तो वह अपने भीतर की अंधकार को आपके वातावरण में छोड़ देता है। इसलिए पुराने दिनों में लोग कहते थे, बुरी नजर लग गई। वह कोई अंधविश्वास नहीं था, वह आत्मिक सत्य था जिसे हमारे पूर्वज समझते थे। वे जानते थे कि ईर्ष्या की दृष्टि आत्मा को कमजोर कर देती है। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि आप अपने घर की दीवारों को वचन और आराधना से भर दें। जब कोई दुष्ट आत्मा आपके घर की सीमा तक आती है तो उसे वचन की ध्वनि वापस धकेल देती है। प्रिय आत्मा, यह संसार रोशनी से अधिक ईर्ष्या से भरा है। लोग आपकी आशीष नहीं चाहते, वे सिर्फ यह नहीं चाहते कि आपके पास वह क्यों है जो उनके पास नहीं। लेकिन याद रखो, परमेश्वर ने जो तुम्हें दिया है वह किसी की नजर या शब्द से नहीं छिन सकता जब तक तुम अपने आत्मिक द्वारों को बंद रखते हो। आज यह कहो, प्रभु मेरे घर पर तेरे नाम का चिन्ह हो। जब कोई भी व्यक्ति ईर्ष्या की आत्मा लेकर आए तो तेरी ज्योति उसे अंधकार में लौटाए। अपने घर की दीवारों पर केवल तस्वीरें मत सजाओ, वचन सजाओ। क्योंकि दीवारों की सुंदरता नहीं, वचन की उपस्थिति तुम्हारे घर को बचाती है। और याद रखो, अगर तुम्हारे घर में यीशु का नाम गूंजता है तो कोई भी ईर्ष्या, नकारात्मकता या शैतानी आत्मा कभी भी वहां ठहर नहीं सकती। स्टे ब्लेस्ड, स्टे गार्डेड एंड लेट योर होम शाइन विथ डिवाइन पीस। क्योंकि जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां कोई अंधकार नहीं रह सकता। जीवन में हर व्यक्ति पड़ोसी होता है, पर हर पड़ोसी शुभ नहीं होता। कुछ लोग हमारे जीवन में प्रकाश बनकर आते हैं और कुछ छाया बनकर हमारे आशीर्वाद को ढक लेते हैं। इसलिए बुद्धिमान वही है जो अपने हृदय के द्वार को खोलने से पहले आत्मा से परामर्श करता है। याद रखें, हर मुस्कान पवित्र नहीं होती और हर संबंध ईश्वर की ओर से नहीं होता। सावधान रहें, क्योंकि शैतान अक्सर आशीर्वाद के वेश में आता है। और जब आप प्रार्थना में मजबूत होते हैं तब कोई भी ईर्ष्या, कोई भी बुरा दृष्टि आपको छू नहीं सकता। ईश्वर आपको डिसर्नमेंट यानी पहचानने की समझ और शांति से भर दे। यदि इस संदेश ने आपके हृदय को छू लिया हो तो इसे लाइक करें ताकि और लोग भी इस सच्चाई तक पहुंच सकें। इसे शेयर करें, क्योंकि शायद आपके किसी मित्र या परिवार के जीवन में यही प्रकाश की किरण बन जाए। सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप परमेश्वर के अगली रहस्यमयी बातों को सबसे पहले सुन सकें। और नीचे कमेंट में जरूर लिखें, मैं सतर्क रहूंगा। क्या आपने भी कभी अपने जीवन में ऐसा अदृश्य खतरा महसूस किया है? आपके शब्द किसी और के लिए आशीर्वाद बन सकते हैं।